परिवार में सुख हो, प्यार और सम्मान हो, सभी स्वस्थ रहें, यही तो हम सब चाहते हैं। लेकिन फिर भी नाराजगी, उदासी, चिंता और बीमारी आज घर घर में है। खुशहाल और स्वस्थ परिवार के सूत्र सीखिए। ब्रह्मा कुमारीज महिला प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ई कॉन्फ्रेंस में ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के महिला प्रभाग द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ई विमेन कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोगों की मुद्दत से ये आरजू थी कि फुर्सत मिली भी तो इस शर्त से कि किसी से ना मिले। शहर का यूं वीरान हो जाना और गांव का आबाद हो जाना, घरों का गुलजार हो जाना, लेकिन फिर भी इंसान, व्यक्ति अंदर से हिला हुआ है। हम सब वैश्विक महामारी के ऐसे दौर से गुजरे कि आज फिर एक बार हमें किसी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। आज के इस ई कॉन्फ्रेंस के इस सत्र का विषय है रोल ऑफ वुमन इन प्रेजेंट चैलेंजिंग टाइम। आइए इस विषय के अंतर्गत कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सर्वप्रथम वक्ता परम आदरणीय श्रद्धेय राजयोगिनी संतोष दीदी जी को, डायरेक्टर ऑफ सेंट पीटरबर्ग, रशिया। स्वस्थ, सुखी और आनंदित परिवारों का आधार। ई सम्मेलन जो महिलाओं को, परिवारों को, सब उन लोगों को जो परिवार को हमेशा सुखी रखना चाहते हैं, समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, उनको समर्पित है। और आज इस मौके पर स्क्रीन से जुड़े हुए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बीते हुए 1 वर्ष से भी ज़्यादा समय नहीं और अभी भी चारों ओर संपूर्ण विश्व की संरचना को हिलाकर तोड़कर रख देने वाली परिस्थितियों ने दुख दर्द के पहाड़ तो जीवन पर गिरा दिए हैं। ये तो हम सब ने देखा। फिर भी एक अनमोल सीख तो ये समय सबको दे गया और दे भी रहा है। इस समय ने क्या दिखाया, क्या सिखाया? यही कि मान शान की ऊंचाइयां, भोग विलास का कितना भी सामर्थ्य, धन का बल, राजनीतिक बल, सैन्य बल, साइंस बल, सब कुछ होते हुए भी आप असहाय, असुरक्षित हैं। ये सब तो कुछ ही क्षणों में छूमंतर हो सकता है, असफल हो सकता है। तो धरती पर सर्व के लिए एवं स्थायी सुख शांति तो जरूर किसी और ही शक्ति के द्वारा हो सकती है। कम से कम ये बात तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े की बुद्धि में एक झोंके की तरह से पास तो हुई है। ध्यान गया है कि कुछ और होना चाहिए जिंदगी के साथ। इतनी समस्याएं आई, नुकसान हुआ, लाखों जीवन खोए, पर ये सब खोकर चाहे धुंधला सा, लेकिन ये तो दिखने लग गया ना कि इन सब के पीछे मूल कारणों में एक बहुत बड़ी प्रतिशत कारण स्वयं इंसान ही है। उसकी स्वार्थ भावना से पैदा हुआ लोभ और कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए
वो जिस पेड़ पर, जिस शाख पर बैठा था, उसे कोई काटता ना। और अभी भी ये सिलसिला बंद होता दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ी बहुत समस्या ने कम होना शुरू किया तो फिर से वही आदतें, फिर से वही जीवन का सिलसिला, फिर तेरा मेरा, फिर मुझे चाहिए कि गीत फिर से वो जैसे कि बाहर आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसलिए जब तक हर मनुष्य, चाहे फिर वो नर हो या नारी हो, स्वयं के चरित्र में अर्जेंटली नूतन परिवर्तन की नींव नहीं रखते, सोच परिवर्तन की, स्मृति परिवर्तन की, कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहें, नहीं करते, तो गाड़ी आगे कैसे जाएगी? जो हुआ सो हुआ, परंतु अभी अगर स्वयं का, परिवार का, समाज का उज्जवल भविष्य निर्माण करना है तो हमें स्वयं को और एक एक को, अनेकों मनुष्य आत्माओं की, सब अपनों की, सब साथियों की स्नेह शक्ति से सींचने की रूहानी पालना का विशाल कार्य करना ही होगा। अभी तो आप देख लीजिए, अपने आसपास नजर उठा करके खुद को भी देख लीजिएगा कि अभी तो हम ये जो मुसीबतें आई, परेशानियां आई, उनके चित्र और चरित्रों के मैसेजेस को सुनने, सुनाने और फॉरवर्डिंग करने में ही तो लगे रहे। अगर अभी भी व्यवहार परिवर्तन और श्रेष्ठ चरित्र निर्माण के बीज बोने में अपना समय नहीं देंगे, आपसी स्नेह की खेती नहीं करेंगे, तो भविष्य में सुख शांति के फूल और फल खाने का सपना कैसे साकार होगा? सड़कों पर, इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक प्लेसेस में मिलने वाले, काम करने वाले लोग, एक दो के सामने आने वाले लोग सहयोगी हों, आदर पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करते दिखाई दें, अपने मित्रों की, संबंधियों की गलतियां क्षमा कर सकें और उन्हें सुधारने का सहयोग देने में भी संयम कायम रखें। रिजेक्शन की जो संस्कृति है उसके ऊपर में फुल स्टॉप लग जाए, क्योंकि मनुष्य के संबंध कोई डिस्पोजेबल ग्लासेस और कप नहीं होते, ये तो सदा के संबंध हैं। तो किसी की भी थोड़ी सी ऊपर नीचे गलती के होने के कारण, तो इन सब में जो संयम हमें आवश्यकता है वो हमारे जीवन का नियम बन जाए। निराशा, वहम, हिंसा, क्रोध से बचते हुए हम अपनी समस्याओं का समाधान निकालने की भावना बनाए रखें, तो ऐसे चरित्र के धनी व्यवहार का प्रदर्शन तो मानसिक स्थिति में शुद्ध, शुभ चिंतन से संपन्न हर्षित चित्त व्यक्ति ही कर पाएंगे ना। तो ऐसे व्यक्तियों का निर्माण कौन सी फैक्ट्री में होगा? ओलंपिक्स की तैयारी के लिए तो शरीरों को बिल्कुल लचीला बनाने के लिए ऊपर से नीचे तक घूम जाए, चढ़ जाए, उसके लिए कितनी फैक्ट्रीज, ह्यूमन फैक्ट्रीज बना दी हैं छोटे से मेडल्स लेने के लिए। लेकिन ऐसे गोल्डन चरित्र वाले व्यक्तियों का निर्माण कौन सी फैक्ट्री में होगा?
या हो रहा है कहीं? है कोई ऐसा स्थान, विश्वविद्यालय या संस्थान जहां ऐसे वर्कर्स तैयार किए जाते हों जो समस्या मुक्त व्यक्तियों का मैन्युफैक्चर करें, एक्सपोर्ट करें, भेजें उनको उस विश्व सेवा पर, जो आखिर वो हर तरफ शांति ला सकें। आज के समय में विश्वरूपी रंगमंच पर ऐसे रोल प्ले करने की बात आई है तो उसके लिए किसको आगे आना होगा? विश्व की सर्व आत्माओं के पिता परम आत्मा, सदा कल्याणकारी निराकार ज्योति बिंदु शिव पिता स्वयं ही आह्वान कर रहे हैं, हे आत्मा, 5 तत्वों रूपी अतुल्य वस्त्र धारिणी हे नारी, अब तू ही कल्याणी बन। क्योंकि तू करोड़ों मानव तन निर्माण करती रही, ये पंचभूतों के चित्र को, शरीर को जन्म देने में इतना व्यस्त हो गई कि मानव चरित्र की चरित्र लेखिका बनने का, मानवीय चलन के निर्माण के लिए तेरे पास समय ही नहीं बचा। अब तो जाग, उठ और अपने सत्य अस्तित्व, सत्य पहचान की मशाल जला और दौड़ चल। हरी अप, डोंट वेट, डोंट स्टॉप, क्योंकि दुराचार, अनाचार का अंधेरा घना है। इसलिए हे नारी, ज्ञान प्रकाश फैलाती चल। ये शरीर तो माध्यम है, नारी शरीर या पुरुष शरीर द्वारा कर्म कराने वाली तुम तो चेतन आत्मा हो, कॉन्शियंट बीइंग हो, ज्योति हो। पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम तुम्हारे मूल गुण हैं। तो अपने इस आदि अनादि गुणों की बहुमूल्य सामग्री का संकल्पों, बोल और कर्मों द्वारा दान, महादान का लंगर हे नारी लगाए रखो, क्योंकि सुख शांति के प्यासे तो देख बहुत हैं। मेरी सब आत्मा रूपी संतानें, परमात्मा कहते हैं, अनेक जन्मों से प्रेम सुख शांति की भूख से भटक रही हैं। तो हे जननी, आंखें खोलो और सुख देवी बनकर अपने और दूसरों के जीवन में खुशी की हरियाली लाओ। इसे ही कहा जाएगा सत्य धर्म, सत्य परिचय। मैं कौन हूं, किसकी हूं? तो सत्य धर्म, सत्य परिचय के आधार पर माना ओरिजिनल नेचर, ओरिजिनल वैल्यू बेस्ड रोल, ना कि रोल बेस्ड, लाइफ बेस्ड वैल्यूज। क्या करूं, बॉस होना, गुस्सा करना पड़ता है, डॉक्टर होना, टाइम कहाँ मिलता है, प्यार से बैठ कुछ परिवार को खिला पाऊं, मिल पाऊं। तो ये प्रोफेशनलिज्म की एक एडिक्शन निर्णय शक्ति पर ऐसा पर्दा डाल करके बैठी है कि जो मुझे क्या चाहिए, परिवारों को क्या चाहिए, समाज को क्या चाहिए, ये जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन केयर है,
जो रूहानी प्रेम है वो नंबर 1 की प्रायोरिटी को देखने में धुंधलापन है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी जब इस इंसान को इंसान की जरूरत है, हम कुत्ते बिल्लियां पालने में लगे रहें। अभी जब हमारे अपने ये खुशी का प्यासा, शक्ति का प्यासा समाज हमारे चेहरों की मुस्कुराहट देखने को तरस गया है, और हम गैजेट्स वाले स्माइली उठाकर, जिसमें स्माइल तो है ही नहीं, बस फॉरवर्ड करते रहे, खुद की भी बैटरी डिस्चार्ज करें और सबको भी समय शक्तियों को व्यर्थ खर्चा कराकर कंगाल बनाने के ये रोल तो बहुत किए। अब तो रुकिए, स्टॉप प्लीज। माताओं, बहनों, स्टॉप प्लीज। परमात्मा से, आत्मिक शक्तियों के पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने वाले स्पिरिचुअल इलेक्ट्रिशियंस की अभी जरूरत है समाज को, जो ज्ञान का प्रकाश, सच्ची रूहानी प्रेम की तरंगों की वोल्टेज को नॉन स्टॉप एमिट करें, सप्लाई करें, वाइब्रेट करें। इसी सच्चे करुणामयी प्रेम भरे व्यवहार से उसके साथ जुड़ेंगे, संकल्प पवित्र होंगे, तो जो सच्चा प्रेम है वो तो फवारे की तरह से उभर के आएगा, और हमारे इस व्यवहार से ही हमारे चारों ओर बुझे हुए मन जगमगा उठेंगे। तो ऐसी चलती फिरती सच्ची गीता बन जाए, जो जीवन का हर कर्म मधुर गीत की तरह परमात्मा की, भगवान द्वारा दी गई श्रीमत के वर्चस्व गान करे। क्योंकि मनमत और परमत तो खूब चलाई, उसका रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। तो अभी जो समय हमारे सामने बचा खुचा है, क्योंकि सब तो खर्च कर चुके हैं, इस बचे खुचे समय में श्रीमत के द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ऐसा रोल प्ले करने के लिए अपनी शक्ति रूपा इन माताओं बहनों को गोल्ड मेडल तो क्या, गोल्डन वर्ड ही परमात्मा हथेली पर रखने के लिए आए हैं। तो हमें उनका ये आह्वान स्वीकार करना है और अपने जीवन को, अपने इस बेहद विश्व परिवार को सुखी, स्वस्थ, आनंदमय बनाने के लिए समर्पित करना है। दीदी जी, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करें? ये विंग बहुत बहुत दिल से आपकी शुक्रगुजार है। इस विषय को और सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर कोमल हजारी जी को, स्पेशलिस्ट इन ऑब्स्टेट्रिक मेडिसिन दुबई से। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर कोमल जी को। Om Shanti. Today I'm going to talk about the role of women in the present challenging times. Today's times are really challenging and scary for each and everyone on this globe, irrespective of their age, gender, and nationality. Women today not only have to play their native role as mothers, wives, sisters, and daughters, but they also have their own jobs. They are self-employed, they have their own small-scale businesses, and they are walking into every profession. Today we cannot say for a woman that
you cannot do this job, or you cannot fit into this profession, or you're not fit to do this. Also, she's the epitome of care, love, patience, and sacrifice. I think the most challenging aspect of today's times is the financial effects. Most of the people have lost their jobs, or they've got salary deductions, or sometimes even no salaries for so many months. Not only that, women are at increased risk of job loss as compared to men. Also, when the man of the house loses his job, the responsibility of running the house, which is on the woman's shoulders, becomes very difficult. I have a friend whose husband was shifted to a different place for job, and also his salary was reduced to half. Now, during that time, my friend was left alone with her 14-year-old son. She had to take care of the son and also start working again so that they could make their ends meet. The economic insecurity, the travel restrictions, the closure of schools and daycare facilities have all affected women who are working. Working from home is another challenge. When a woman leaves the house and goes for work, she gives all her time and dedication to the job. But staying at home and working online with all the family around, taking care of the house, the kids, and the husbands and the elderly relatives is a big challenge. Navigation of jobs when a woman is working in these times is also very difficult. It's very easy for a man to say, okay, I'm changing my job, or okay, I'm moving to a new place for a job. But for a woman, it's very difficult, even though she may have better opportunities, better job prospects, and salaries. The second major challenge I feel is the medical concerns. Since the woman takes care of each and everyone in the house, be it children, be it the elderly, she's always concerned about their health, their nutritional needs. She also has an internal fear about their falling sick during these present times. If anybody is sick in the house, she immediately changes roles and becomes their caretaker, the nurse, the loving mother, the routine wife. But if she is sick, the whole house collapses. She always is inside bearing that psychological trauma, the emotional trauma which she has inside her but never shows it off. She shows her face as a strong woman, always smiling and taking care of them. I remember this incident. My colleague, her 2 children had COVID. She was day and night taking care of them because they could not leave her. And then after that, her husband fell sick. She also was taking care of him. During this time, she herself got infected with COVID. The house was in a total mess. It's very easy to say that she's just doing her job, but no, she's doing so many things. She's being a mother, she's being a caretaker, she's being a nurse. And at the same time, she is bearing all those psychological and emotional trauma within herself. Third important thing which concerns me also as a challenge is children. Since education is online, there are no schools and colleges, the daycare facilities are closed. Children are all the time sitting at home, glued to their mobiles, laptops, and they have become couch potatoes. They have food fads, they feel lonely, they feel insecure. The woman in the house has to take care of all these things. She has to see to it that they are given proper nutrition. She has to see to it that their emotional insecurity, their fears have been taken care of. They are happy, they are busy, and they don't feel lonely and depressed. She has to take out time for everything. Bringing up children in these challenging times is a major concern, which the woman again is responsible, I feel. It has been given to her this responsibility of caring of children. Working from home, with the family being at home, children being at home, sickness, sometimes major bad news. All this affects her a lot, but still she tries to cope up with everything. Women take the lead in helping to adjust the family to all these challenges. Since I'm working in a maternity hospital and I'm working in a specialized field called maternal medicine, wherein we deal with medical issues related to pregnant women,
When a woman is pregnant and she's infected with COVID, the only concern she has is about her unborn baby. And when we tell them that you might have to take these medicines, say for example some drugs which are new in these COVID eras, the only question they would ask us is, will it affect my unborn baby? Then we have to tell them that, listen, it is you who's important. If you are well, the baby is well. I sometimes feel a woman is never bothered about her health, her security, her mental peace, her happiness. All the time her mind is revolving around her family, her children. Even at the expense of her health, her mental peace, she would do everything for them. Anyway, I don't think it's possible to name only one challenge. There are so many. Physical, mental, social, emotional, psychological, financial. The list is endless. I also feel that all issues are women's issues. I also feel that to tackle these issues and challenges, the woman should be brought to the table. Her decisions are equally important. I would end by saying the future is, into apostrophes, the woman. हार्डली थैंक्स डॉक्टर कोमल जी। फूल कितना भी सुंदर हो, कदर उसकी खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कदर उसके कार्य से और गुणों से होती है। ऐसे गुणवान वक्ता अब हमारे बीच उपस्थित है। आइए सुनते हैं भ्राता गणेशी लाल को। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंटरनेशनल वीमन वीक कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी वंदनीय भगिनी एवं बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी सुभद्रा के रूप में अपने स्वभाव माधुर्य और सौंदर्य माधुर्य के द्वारा पूरे विश्व को प्रेम और समर्पण की गंगा में स्नान करवा रहे, शुष्क हृदयों में वयम के अंकुर सर्जन का प्रयास कर रहे, वैश्विक व्यथा को अनुभूत करते हुए उसके मस्तक पर शांति और बंधुत्व का कुमकुम लगाने का संकल्प लिए हुए, अपने चलते फिरते जीवन में महिला सशक्तिकरण की बात को करने वालों को अहम की, आसक्ति की, आलस्य की मृत्यु कैसे हो सकती है उसको समझाते हुए पूरे विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु प्रसन्नता रूपेण संस्थिता। अर्थात महिला ही कीर्ति श्रीवाक च नारी नाम समृति मेधा धृति क्षमा। भगवत गीता में भगवान कृष्ण जैसे कहते हैं, वही सब शक्तियों की धात्री है। पूरे विश्व को आप अपने जीवन के मार्गदर्शन से समझा रहे हैं कि बेटियां अवतरित होती हैं, पैदा नहीं होती हैं। अगर हम जल का चर्निंग करते हैं तो महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है। हम अग्नि का चर्निंग करते हैं तो उसमें से फिर द्रौपदी, द्रुपदसुता और पांचाली उसमें से उत्पन्न होती है। और अगर हम आकाश का चर्निंग करें तो मेनका उपस्थित होकर फिर किसी भरत का जन्म उपस्थित होता है। और वायु का चर्निंग करें तो पुंजस्थला से फिर हनुमान का जन्म होता है। और अग्नि का चर्निंग करें तो द्रुपदसुता का होता है। और पृथ्वी का अगर चर्निंग कोई महर्षि राज ऋषि जनक जैसा करता है तो जनक नंदनी सीता भूमिजा वह पृथ्वी से उपस्थित होती है। इसलिए आप अपने जीवन में एक सीधा सीधा अपने जीवन से एक संदेश दे रहे हैं कि बेटियां अवतरित होती हैं, पैदा नहीं होती हैं। बेटियों के बलिदान से ही, शांता के बलिदान से ही राम का इस भूमि पर अवतरण हुआ। देवी देवकी के बलिदान से, 6 पुत्रों के बलिदान के पश्चात कान्हा का, भगवान कृष्ण का इस धरती पर जन्म हुआ। पन्नाधाय के बलिदान से
इस देश ने महाराणा प्रताप के नाम से अपना इतिहास लिखा है। इसलिए स्वाभाविक रूप से बेटियां ये बताती हैं, और आपका जीवन ये सीधा सीधा बताता है कि अगर जीवन में प्रसन्नता चाहिए तो सेल्फ नेगेशन से आता है, एबनिगेशन से आता है, एब्स्टेन करने से आता है, अपने आप को भूलने से आता है, अपने आप को समाप्त करने से आता है। भगवान कृष्ण ने गीता में सात्विक प्रसन्नता को, क्योंकि मनुष्य ऐसा सुख चाहता है, ऐसी प्रसन्नता चाहता है जो शाश्वत हो, सनातन हो, ऐसी प्रसन्नता चाहता है जिसमें दुख का मिलावट ना हो, वह बिल्कुल स्वच्छ रहे, ऐसी प्रसन्नता चाहता है। वह चाहता है ऐसी प्रसन्नता जो पराधीन ना हो, वह स्वाधीन हो, किसी के सहारे से नहीं चाहता। ऐसी प्रसन्नता को चाहने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि वह प्रसन्नता सेल्फ रियलाइजेशन से आती है। और इसके साथ साथ अनुभव है, और हम सब जानते हैं कि मनुष्य के पास कितनी भी संपदा हो, व्यक्तिगत वैभव कितना भी हो, वस्तुगत वैभव कितना भी हो, विचार वैभव कितना भी हो, उससे प्रसन्नता शाश्वत नहीं रहती है। उद्धव के मन में ज्ञान का बड़ा अहंकार था। भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, लेकिन गोपियों से मिलने का पश्चात उनका ज्ञान तिरोहित हो गया और ज्ञान के स्थान को ले लिया प्रेम ने, ज्ञान के स्थान को ले लिया समर्पण ने। इसलिए स्वाभाविक रूप से जितनी भी जड़ चीजें हैं, फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट डिलीवर यू इनफिनिट हैप्पीनेस। जो भी चीजें, जो भी पदार्थ जड़ हैं, शाश्वत नहीं है, नाशवान है, मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी को किसे जन्म दे सकती है? फाइनाइट चीजें इन्फिनिट को कैसे जन्म दे सकती हैं? इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि सेल्फ रियलाइजेशन ही सात्विक हैप्पीनेस को देता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन राजसिक सुख को देता है। ओशो को भी कहना पड़ा कि सेंस ग्रेटिफिकेशन से सेल्फ रियलाइजेशन तक जाइए, अर्थात संभोग से समाधि तक जाइए। समाधि ही प्रसन्नता है। तो इसलिए प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए यह स्वाभाविक है, ये आवश्यक है कि मैं और मेरा, तू और तेरा, इन दोनों का विनाश होना चाहिए। सो हम हो या ब्रह्मो अस्मि हो, आई डोंट एग्जिस्ट एंड आई एम ए फ्रेगमेंटल पार्ट ऑफ लॉर्ड प्रभु जगन्नाथा। इफ आई एग्जिस्ट फॉर प्रभु जगन्नाथा। यही कॉन्सेप्ट मनुष्य को एक शाश्वत सुख और शाश्वत प्रसन्नता प्रदान कर सकता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर हम प्रसन्न होना चाहते हैं तो दुनिया की चीजों में उसको ढूंढने का प्रयास मत करें। ब्रह्म कुमारियों का जीवन, इस विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी का जीवन हमको एक सीधा सीधा संदेश देता है। और ऐसे ही लोग वो सीधा सीधा संदेश देते हैं, उनमें कोई अहम नहीं है, कोई आलस्य नहीं है, किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है। आसक्ति है तो ये है कि विश्व मेरा परिवार है, आसक्ति है तो ये है कि पूरा विश्व स्वस्थ रहे, आसक्ति है तो ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन को कैसे प्राप्त करें। इस सेल्फ रियलाइजेशन को भी प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत अच्छे से बताया है। कर्म यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। कर्म यज्ञ का मतलब है कि कर्मणि अकर्म च यः पश्येत कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतसन कर्म कृत। कर्म को अकर्म बना दीजिए, जिसको भगवान कृष्ण ने अंत में 78 श्लोक में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 66 श्लोक है गीता का, ये 18वें चैप्टर का, कि सभी को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अर्थात कर्म को अकर्म बना दीजिए, कर्म फल की आशा मत करिए। ज्ञान यज्ञ से भी आप सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। और ज्ञान यज्ञ हमको ये कहता है कि सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्यनिक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विधि सात्विकम। ज्ञान यज्ञ हमें ये कहता है कि भगवान के साथ सारूप्य होने के अंदर, सबके अंदर भगवान को देखिए। वन अनडिवाइडेड spiritual nature is seen in all human beings, though divided into innumerable forms. इसको ज्ञान यज्ञ कहा गया कि ज्ञान यज्ञ के माध्यम में भी सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। What about me?
व्हाट अबाउट मी, व्हाट इज माई टेक अवे, मेरा क्या होगा, मेरा क्या बनेगा, ये कर्म यज्ञ नहीं है। ज्ञान यज्ञ की डिंग मारने से भी आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विचार वैभव से काम नहीं चलता है। और जितने भी पदार्थ और जितने भी सुख सुविधाएं मनुष्य तलाश करता है पैसे के माध्यम से और चीजों के माध्यम से, उससे भी नहीं मिलता है। इसलिए सेंस ग्रेटिफिकेशन टू सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम कर्म यज्ञ कर सकते हैं, ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं और भक्ति यज्ञ कर सकते हैं। भक्ति यज्ञ का मतलब है कि संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामैव सर्वभूत हिते रता। जो सभी प्राणियों के हित की चिंता करता है, जिसको गांधी जी ने भी नरसी के गीत में गाया कि वैष्णव जन तो तेन ही कहिए पीर पराई जाने रे। दूसरे के दुख को जानने वाला, दूसरे के दुख में डूबने वाला, डिसॉल्विंग वन सेल्फ इनटू द सफरिंग्स ऑफ द अदर्स, इनटू अदर्स। उसी से आदमी की ह्यूमन कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बन सकती है, उसको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो सकती है। तामसिक सुख की तो बात करना ही फजूल है। तामसिक सुख तो भगवान कृष्ण ने कहा इस प्रकार का है कि असत्यमय प्रतिष्ठम च जगत आहु अनीश्वरम ए परस्परम संभूतम किम मन्यत हेतु कामकम। ऐसे लोग सोचते हैं कि कुछ सत्य नहीं है, कुछ भी फाउंडेशन कहीं नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, सब बकवास है। अगर ये विश्व पैदा हुआ है तो सेक्सुअल डिजायर से ही पैदा हुआ है, लस्टफुल डिजायर से ही पैदा हुआ है। ये विश्व पैदा हुआ है तो कार्नल डिजायर से ही पैदा हुआ, ऐसा वो बोलते हैं। इसी को चार्वाक ने भी कहा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करो, घी पियो, पता नहीं फिर आना होगा कि नहीं आना होगा। बॉडी को ही सब कुछ मान लिया। इस इल्यूशन में, इस डेल्यूशन में, इस कंफ्यूजन में कि मैं बॉडी हूं, मैं शरीर हूं, इसी के लिए जो लगा रहता है वो तामसिक सुख है। इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, केवल सात्विक सुख की चर्चा कर रहे हैं। हम एक बचपन में कहानी पढ़ते थे, अनचार्टेड शर्ट। एक राजा स्वस्थ है, उसके पास सब साधन है, परिवार प्रसन्न है, लेकिन वो खुश नहीं है। तो सब लोग आते हैं, उसका इलाज करते हैं कि आप स्वस्थ हो, सब कुछ है, आपको क्या चाहिए? बोले मैं खुश नहीं हूं। तो बोले तुम ठीक है, खुश हो जाओगे, शर्त यह है कि तुम एक खुश आदमी की कमीज को पहन लो। तो लोग चले गए दरबारी ढूंढने के लिए, खुश आदमी को सारी दुनिया को खोजते फिरे, कोई खुश आदमी नहीं मिला, कोई ऐसा आदमी नहीं मिला हु वाज हैप्पी, क्योंकि हर आदमी जड़ पदार्थों की तरफ लगा रहता है, इसलिए वो कभी खुश हो ही नहीं सकता। मिदास भी कभी खुश नहीं हो सकता, जिसने चाहा कि मैं जिस चीज को भी छू लूं वो सोने की बन जाए। तो उनमें ढूंढने वालों को कहां एक व्यक्ति उन्हें मिला जो जमीन पर लेट मार रहा था, लोटपोट हो रहा था। उन्होंने कहा मैं खुश हूं, मैं हर तरह से खुश हूं, बोलो क्या चाहिए? बोला तुम्हारी कमीज चाहिए। पर बोला हमारे पास कमीज तो नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है कि जिस का पास कुछ भी नहीं है देने, कि कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं चाहता, वही सात्विक सुख का आनंद प्राप्त कर सकता है। भारत की देवियों ने, भारत की माताओं ने, हम सब जानते हैं कि इस युग को जब जब जरूरत पड़ी है, अपनी प्रसन्नता से उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। दर्द की पीड़ा में ही खुशियां उपस्थित होती हैं। मां जितनी पीड़ा बर्दाश्त करती है, प्रेमिका के विरह के आंसू जितने भयंकर यातनाएं देते हैं, उतना ही स्वर्गीय, उतना ही स्वर्गिक, उतना ही ईश्वरीय आनंद उन्हें प्राप्त होता है। केवल मां ही ऐसी है, या प्रेमिका कह सकते हैं, जो भयंकर पीड़ा के अंदर भी आनंद का अनुभव करती हैं। शेले को भी कहना पड़ा, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स। हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के स्वर में गाते हैं। मैं साधुवाद देता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इंटरनेशनल वीमेन कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये विषय कि सात्विक सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है। सबके सुख में मेरा सुख है। अगर एक कुत्ता भी भूखा है तो मैं सुखी नहीं रह सकता। इस प्रकार की भावना को, इस प्रकार के विषय को लेकर चलने वाला ही इस जगत के अंदर सात्विक सुख का आनंद प्राप्त कर सकता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सबको, प्रणिपात। थैंक यू वेरी मच भ्राता जी। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर सविता दीदी को, हेडक्वार्टर्स कोऑर्डिनेटर वुमेन्स विंग माउंट आबू से आप हमारे साथ जुड़े हैं।
आइए दीदी, आपके महावाक्य सुने। उससे पहले मैं ये कहूंगी कि जिनके लफ्जों में परमात्मा का अक्ष मिलता है, बड़े नसीब से ऐसे शख्स मिलते हैं। बड़े नसीब से इस विंग को आप मिले हुए हैं और आपकी सेवाओं ने उसे 4 चांद लगाया है। तो आइए ऐसे अनुभवी वक्ता की अनुभवी वाणी से हम सब लाभान्वित होते हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय सविता दीदी। ओम शांति। महिला प्रभाग की ओर से महिला ई कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और अभी ये दूसरे सत्र का विषय है वर्तमान चुनौतीपूर्ण समय में महिलाओं की भूमिका। महिलाएं देश की, समाज की आधी आबादी हैं और हम समझ सकते हैं कि महिलाओं की भूमिका के बिना समाज और देश की उन्नति नहीं हो सकती है। तो समय प्रति समय जब भी आवश्यकता हुई, महिलाओं ने अपनी भूमिका का निर्वाह कुशलतापूर्वक किया है। स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज या परिवार रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं और दोनों पहियों का समान और मजबूत होना आवश्यक है। अगर एक पहिया कमज़ोर होगा और एक पहिया मजबूत होगा तो हम समझ सकते हैं कि वो गाड़ी मंजिल तक कैसे पहुंचेगी। तो हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा। देश की आज़ादी के बाद सरकार ने प्रयास किए, महिलाओं को अनेक अधिकार मिले हैं, उनकी सुरक्षा के लिए अनेक कानून बने हैं। तो उनको समानता का दर्जा मिले समाज में, ये पूरा प्रयास जारी है। लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि उनके प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है। कन्या भ्रूण हत्या अभी भी जारी है। दहेज की जो समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। महिलाओं के प्रति अपराध जो हैं वो प्रतिवर्ष बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे में महिलाएं जो हैं वो उनकी खुद की जिम्मेवारी बनती है कि वो खुद ऐसे समय में आगे आएं और अपने प्रति होने वाले या समाज में जो भी कुरीतियाँ फैली हैं, उन कुरीतियों को परिवर्तन करने के लिए सशक्त बने। अभी भी हम देखते हैं इस कोरोना संक्रमण के समय में महिलाओं ने अपनी भूमिका का बेहतर निर्वाह किया। चाहे वो परिवार में रहीं, परिवार में भी उनका कार्यभार बढ़ा। सभी परिवार के सदस्य लॉकडाउन के समय घर में थे और जो मेड और सर्वेंट्स थे उनका भी आना बंद हुआ। जो कामकाजी महिलाएं थी जिन्हें घर से ही काम करना था वो भी उन्होंने किया, या जो शिक्षिकाएं थी जिन्हें ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना था वो भी उन्होंने किया। तो अपना उन दोहरी जिम्मेवारी का निर्वाह उन्होंने किया। या जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थी, चाहे वो डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, आंगनवाड़ी वर्कर, आशावाड़ी वर्कर, प्रशासनिक अधिकारी रहीं या पुलिस में जो भी महिलाएं रही, उन सब ने, हालांकि उनको संक्रमण का बहुत अधिक खतरा था, लेकिन उस खतरे के होते हुए भी उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। यहाँ तक कि वो अपने बच्चों से भी कई महीनों तक दूर रहीं ताकि बच्चों को बचाया जा सके, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह उन्होंने भली भांति किया। तो जब भी अवसर उपस्थित होते हैं वो अवश्य अपनी भूमिका का निर्वाह करती हैं। जो वर्तमान समय हम देखते हैं, वर्तमान समय में आज शिक्षित महिलाएं जो हैं वो पुरुषों के साथ कदम मिला कर के चल रही हैं। शिक्षित महिलाएं वो अपने बुद्धि बल का प्रयोग करती हैं, वो विवेक प्रधान हैं। तो कई बार ये देखने में आता है कि विवेक के साथ साथ जो भावना का संतुलन होना चाहिए उसमें थोड़ी सी कमी होती है। जो महिलाओं के गुण हैं, स्वाभाविक गुण हैं, प्रकृति प्रदत्त गुण हैं, मधुरता है, नम्रता है,
करुणा है, स्नेह की भावना है, त्याग है, सेवा है, सहनशीलता है। ये भी आवश्यक है उनके जीवन में, क्योंकि वो अपने कैरियर में चाहे कितनी भी ऊंचाई तक पहुंच जाए, लेकिन फिर भी वो पहले एक नारी है, वो एक माँ है, एक पत्नी है, एक बेटी है, और परिवार में एकता और सुख शांति बनाए रखना वो उसका कर्तव्य होता है। तो जब वो भावनात्मक संतुलन रख पाती है, अपने उन गुणों को वो बनाए रखती है, तो परिवार में ये सुख शांति का माहौल बना रहता है। तो यहाँ देखने में आता है कि कई बार इसके कारण जो अहम उत्पन्न होता है, पति और पत्नी में जैसे अहम का टकराव होने लगता है, इसके कारण वो आपस में साथ नहीं रह सकते, अलग रहने लगते हैं, तलाक तक वो स्थिति पहुंच जाती है, यानी संबंधों में इतना अधिक टकराव होने लगता है और वो बच्चों के भविष्य के लिए खतरा हो जाता है। अभी ही कोविड पीरियड में ही मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और अभी तलाक तक बात गई हुई है। मैं अपने भाई के पास रह रही हूँ क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, मेरी माताजी भी उन्हीं पर आश्रित हैं और मेरे भाई और भाभी मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मुझे तो खर्चा भी नहीं मिल रहा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये सचमुच एक चुनौती उसके लिए उपस्थित हुई जीवन में। तो मैंने उसको पूछा ऐसा कैसे हुआ। उसने कहा कि जो इस पीरियड में संघर्ष रहा, जो मुश्किलें मैंने पार की, उसके कारण मुझे डिप्रेशन हो गया और डिप्रेशन के कारण मेरा व्यवहार जो था वो परिवार वालों के साथ उतना अच्छा नहीं रहा और मेरे इस व्यवहार से तंग आकर के मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर कहने का भाव ये है कि हमें मेंटली भी स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, यानी हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार महिलाएं जो है वो अपने परिवार का ध्यान रखते रखते स्वयं का ध्यान रखना भूल जाती हैं, तो उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर आता है, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी उसका असर आता है। आज की जो परिस्थितियां हैं वो तो तनाव पैदा करती हैं, जीवन में चिंता और भय उत्पन्न करती हैं। तो हम मन से भी स्वस्थ रहें। हम कहेंगे कि बाहर के दुश्मन तो हैं ही जिनसे हमारा संघर्ष चलता है, लेकिन आंतरिक दुश्मन भी हमारे हैं और वो आंतरिक दुश्मन पर जीत पाना ही हमारी सच्ची विजय है। और वो आंतरिक दुश्मन है हमारे कहेंगे वासनाएं, क्रोध, असीम कामनाएं रखना या इंद्रिय संयम का भाव, मर्यादाहीन आचरण करना। और आज ये देखने में आता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने नाम और धन कमाने की खातिर कई बार अपने देह का अश्लील प्रदर्शन करते हैं और जब इस प्रकार का व्यवहार उनका होता है समाज में, तभी उनके प्रति दुर्घटनाएं घटती हैं। आज हम देवियों के मंदिर में जाते हैं, हम दुर्गा के सामने जाकर पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी के सामने जाकर पूजा करते हैं, वो भी सजी सजाई हैं, लेकिन उनके सामने सभी के हाथ जुड़ जाते हैं। लेकिन आज की जो नारी है उनके सजावट देख कर के लोगों की नज़रें झुक जाती हैं। तो क्या अंतर है दोनों के अंदर। जो देवियां हैं वो आध्यात्मिक रूप से सशक्त हैं, उनके अंदर वो दिव्यता है, वो सर्वगुण संपन्न है। और आज की नारी ने भले ही ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, आज हर क्षेत्र में महिलाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आचरण की मर्यादा उनमें होना चाहिए, जो वो चरित्रवान संस्कारवान उन्हें होना चाहिए, उसकी कमी कहीं कहीं दिखाई देती है। और इसका प्रभाव उनकी संतान पर भी देखने में आता है, क्योंकि वो जैसे आचरण करेंगी ऐसा ही प्रभाव उनके परिवार पर, उनकी संतान पर पड़ेगा और वैसे ही नागरिक देश को मिलेंगे। तो अपने
आंतरिक स्वभाव, अपने आंतरिक स्वधर्म को हमें पहचानने की आवश्यकता है। और जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनें जुड़ती हैं तो यहाँ आध्यात्मिक ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दी जाती है। आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि हम केवल ये भौतिक शरीर नहीं हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो आत्मा है। और आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। आत्मा ने जो शरीर धारण किया है वैसा ही नाम उसको मिलता है और उस अनुसार ही वो समाज में अपना रोल प्ले करती है। आत्मा का निजी स्वभाव शांति, प्रेम, सुख, आनंद है। और जब हम अपने इन गुणों का आत्मचिंतन करते हैं तो हमारे व्यवहार में, जीवन में हम इनको अनुभव भी करने लगते हैं। और जैसा हमारा चिंतन होता है वैसे ही हमारे घर का वातावरण का भी निर्माण होता है। राजयोग में हम परमपिता परमात्मा से भी अपने संबंध का अनुभव करते हैं। परमात्मा सर्वशक्तिवान है और जब ईश्वरीय शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं, जब हम ईश्वर के संबंध में रहते हैं तो वो शक्तियाँ, उसका स्वरूप हम बनने लगते हैं। और उसके कारण कोई भी चुनौती हो हमारे जीवन में, उसे हम सहज पार कर लेते हैं। यानी बड़ी बात भी हमें छोटी लगती है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो आज का जो वर्तमान समय है, जो कठिन दौर से आज मानवता गुजर रही है, तो हमें शिव शक्ति बन करके इन परिस्थितियों का, इन चुनौतियों का, यानी परमात्मा को अपने साथ लेकर के, उसका भी बल जब हमारे साथ जुड़ जाएगा, नारी स्वयं में तो शक्ति है ही है, लेकिन जब परमात्मा की शक्ति भी उसके साथ जुड़ जाती है तब वो विश्व कल्याणकारी बन करके इस संसार को स्वर्ग बनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो वर्तमान समय स्वयं परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर के नारी को फिर से अपने उस उच्च स्थान पर आसीन कर रहे हैं। उसे फिर से नारी से श्री लक्ष्मी का पद प्राप्त करवा रहे हैं। तो आवश्यकता है कि हम अपने उस कर्तव्य को समझें और अपने आप को उस स्वरूप में, स्वधर्म में स्थित करें, ताकि हम स्वयं भी चरित्रवान बने, हम स्वयं भी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करें, हम स्वयं के जीवन में भी सुख, शांति, आनंद का अनुभव करें और अपने परिवार और अपने समाज के प्रति भी हम अपने कर्तव्यों का सही अर्थों में निर्वाह कर सकें। तो मैं फिर से महिलाओं को ये प्रेरणा देना चाहूँगी, या उनके प्रति मेरी ये शुभ भावना है कि भले ही कितनी भी चुनौतियाँ हमारे जीवन में आएं, पर यदि परमात्मा हमारे साथ हैं और हमें अपनी शक्तियों की पहचान है, हम अपने स्वरूप में स्थित हैं, तो वो चुनौती हमारे लिए चुनौती नहीं रह जाती, बल्कि वो हमारे लिए एक अवसर बन जाती है, वो हमारी उन्नति का मार्ग बन जाती है और हम उनका सामना करके उन पर हम विजयी हो जाते हैं। ओम शांति। दीदी, बहुत दिल से आपका शुक्रिया। और अब छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं बहन प्रियंका कौशल। आइए अपनी बात हम सबके सामने साझा करें। आज का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस लिहाज से कि पूरी दुनिया की जो स्थिति है वो देखिए तेजी से बदल रही है, घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। और हम तो हमेशा से ये सुनते आए हैं कि एक स्त्री जो होती है वो 2 कुल को 7 पीढ़ियों का उद्धार करती है। तो वो बात हर युग में, हर दौर में, हर समय लागू रही है। यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो अपने परिवार को, अपने समाज को शिक्षित करती है। उसके जितने भी क्रियाकलाप हैं वो पूरे समाज को प्रभावित करते हैं, अपने आसपास को प्रभावित करते हैं, सबको प्रभावित करते हैं, पूरे परिवार को प्रभावित करते हैं। तो स्त्रियों की भूमिका तो हमेशा से ही हर दौर में, हर समय में महत्वपूर्ण रही है। और आज जिस समय हम सब बैठे हैं और ये बात कर रहे हैं, तो उस समय तो स्त्रियों की भूमिका इसलिए भी काबिल गौर है क्योंकि आज महिलाएं जागरूक हैं, महिलाओं के पास बहुत सारे अधिकार हैं, उनके हित में बहुत सारे कानून बनाए गए हैं
और महिलाएं खुद जानती हैं कि कहाँ वे आवाज उठा सकती हैं, कहाँ वे मजबूती के साथ खड़ी हो सकती हैं, कहाँ वे अधिकार मांग सकती हैं और किन अधिकारों का उपयोग वो कर सकती हैं, वो कर भी रही हैं। आप देखिए आज हर क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं। लोगों की भी उनके प्रति सोच बदली है, पुरुषों की सोच बदली है, परिवार की सोच बदली है। और जैसा कि हमेशा से हम कहते आए कि पितृसत्तात्मक समाज, ये पैट्रियोटिक यहाँ पर एक परंपरा चली आई है, लेकिन हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि महिलाएं भी उतनी ही भागीदारी समाज में, परिवार में करने लगी हैं। उन्हें उतने ही हक दिए गए हैं, उतनी स्वतंत्रता है। और कई परिवारों में तो पता ही नहीं चलता, बेटी और बेटे का कोई भेद हमें नजर नहीं आता। उन्हें बकायदा एजुकेशन दी जा रही है, बकायदा उन्हें विकल्प मिल रहे हैं कि वो क्या बनना चाहती हैं, उनके कैरियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं, वो खुद उसको चुनने के लिए स्वतंत्र है। आज की स्थिति में मैं ये नहीं कहते कि ये 100% ही लागू है ये बात। आज भी ग्रामीण अंचलों में जो इंटीरियर इलाके हैं, रूरल एरियाज है, वहां हो सकता है कि उतनी प्रतिशत में महिलाओं को इस बात की स्वतंत्रता नहीं दी जाती कि वो क्या पढ़े या ना पढ़े। लेकिन मेजॉरिटी की हम बात करें, अगर हम ज्यादा परसेंट की बात करें, तो वो यही है कि आज महिलाएं इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वो क्या पढ़ना चाहती हैं, क्या चुनना चाहती हैं अपने लिए, क्या बनना चाहती हैं। और तेजी से हमने ये भी देखा है कि महिलाएं ये तो डिसाइड कर रही है कि उन्हें शादी भी करनी है कि नहीं करनी है। क्योंकि पिछले कुछ सालों में तो जबरन ही शादी कर दी जाती थी, बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, बाल विवाह जैसी एक कुरीति हमारे समाज में थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो गई है। तो महिलाएं इंडिपेंडेंट है इस समय, सेल्फ डिपेंडेंट है इस समय, स्ट्रांग है इस समय, और वो डिसीजन मेकर है। वो सेट कर रही है, एक ट्रेंड को सेट कर रही है। तो हम उन्हें ट्रेंड सेटर भी कह सकते हैं आज की महिलाओं को, कि वो एक ट्रेंड को सेट कर रही है जिसे बाकी महिलाएं फॉलो करती हैं। तो ये बहुत अच्छा एक समय चल रहा है जहां महिलाओं को अधिकार भी है, हक भी है, और साथ ही साथ उन्हें खुद की उनकी बुद्धि है, विवेक है, जो उन्हें प्रेरित करता है कुछ करने के लिए, कुछ बोलने के लिए, और उनकी अवस्था एक चैतन्य अवस्था में है। हालांकि ये भी सच है कि महिलाएं हमेशा से ही बुद्धिमान रही हैं, लेकिन पहले बहुत बंधन थे उनमें। लेकिन आज जब ये स्थिति है कि उनके हक के कानून बने हुए हैं, वो खुद जानती है कि वो क्या कर सकती है, अपनी क्षमताओं से वो परिचित हैं, तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि महिलाएं इस बदलते परिदृश्य में, इस वर्तमान परिदृश्य में अपनी क्या भूमिका निभाती है और उनकी क्या भूमिका हो सकती है और क्या भूमिका वो निभा रही हैं। आप देखिए, भारत को 3 से 4 कालों में बांटा गया है। सबसे पहले वैदिक काल की बात कही जाती है कि वैदिक काल था, वहां महिलाएं पूरी तरह से स्वतंत्र थी, आज से भी ज्यादा। जो स्वतंत्रता उन्हें आज हासिल है, उससे ज्यादा स्वतंत्र वो वैदिक काल में थी, अगर हम ये बात माने जो कही गई है। क्योंकि वहां मैत्रेय, गार्गीय, इस तरह की ऋषि हुई हैं जो यज्ञ कराती थी, यज्ञ परंपरा की संवाहक थी, पूजा पाठ कराती थी। उन्हें वही सम्मान प्राप्त था जो किसी पुरुष मुनि या ऋषि को होता था। तो ये वहां पर स्वतंत्रता थी, वहां कोई पर्दा नहीं था, कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाएं जो थी वो भी पुरुषों की तरह आश्रम में जाके पढ़ती थी, अध्ययन करती थी, युद्ध कला सीखती थी, धनुर्विद्या सीखती थी, और शासन भी करती थी। मौका आने पर उन्हें शासन करने का पूरा दर्जा प्राप्त था। पुत्रियों को भी राज्य दिया गया, ये भी हमारे देश में देखा। लेकिन जब मध्यकाल आया, तो मध्यकाल में जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने इस तरह का एक माहौल क्रिएट किया कि महिलाएं पर्दे के पीछे चली गई, फिर 4 दीवारी के पीछे चली गई, फिर उनके सारे हक छीन लिए गए, उनसे शिक्षा तक का अधिकार छीन लिया गया, उन्हें बाल विवाह पर मजबूर किया गया, और बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त हुई। और सबसे ज्यादा जो सैक्रिफाइस किया महिलाओं ने किया, सबसे ज्यादा दमन यदि हुआ तो महिलाओं का हुआ, और महिलाओं की आजादी छीन ली गई, बोलने तक की आजादी छीन ली गई, महसूस करने तक की आजादी छीन ली गई। आप बताइए, इतना बुरा दौर भी महिलाओं ने देखा। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया, तो हमेशा हम इस बात का उल्लेख करते हैं कि अंग्रेजों के शासन में हम गुलाम रहे, अंग्रेजों के शासन में हमें बहुत लूटा गया, और अंग्रेजों के शासन में हमने बहुत सेक्रीफाइस किया। ये बात बिल्कुल सत्य है, इससे कोई गुरेज नहीं है और इससे कोई परहेज भी नहीं है। लेकिन एक बात अगर हमें अंडरलाइन करनी है अंग्रेजों के शासन की, जो अच्छी बात है वो ये भी है कि अंग्रेजों के शासन में महिलाओं की स्थिति, खास तौर से भारतीय महिलाओं की स्थिति सुधरना शुरू हुई। आप देखिए, हमारे देश में एक सती प्रथा नाम की भी प्रथा थी, जो बहुत बड़ी कुरीति थी। पति के साथ जिंदा पत्नी को भी, पति अगर मर जाता था तो उसकी जिंदा जीवित पत्नी को भी, उसका भी दाह संस्कार कर दिया जाता था। और कई बार ये भी कहा गया है कि उसे भांग या चरस का नशा दे दिया जाता था, उसके बाद उसे पति के साथ चिता पे उसको भी जला दिया जाता था। तो ये भी स्थिति महिलाओं ने इस देश में भोगी। लेकिन अंग्रेजों के शासन में जब राजा राममोहन राय समाज सुधार कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने इसी सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई।
और महिलाओं को इस बहुत बुरी रीति से मुक्ति दिलाई। जीते जी किसी का दाह संस्कार कर देना, इसको सुन के आज के वक्त में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये बहुत बुरा एक अपराध है जिसकी सजा अगर इस वक्त होता तो सजाए मौत दी जाती कोर्ट में, लेकिन उस वक्त ये बात आम थी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में देखी जाती थी। तो ये इन प्रथाओं पे अंग्रेजों के शासन में ही रोक लगी, अंग्रेजी शासन के सहयोग से ही रोक लगी। तो ये एक स्थिति सुधरना शुरू हुई उस वक्त से। और ऐसा कहा जाता है आमतौर पे कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो हमारे देश में महिलाओं को प्रगति के तरक्की के रास्ते मिले। लेकिन मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को, तो जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तब से ही ये महिलाओं को जो है पुरुषों से भी बढ़कर स्थान देना शुरू किया गया। महिलाओं को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला कि वो ज्ञान सुना सकती थी, वो ईश्वर की याद में समर्पित हो सकती थी, और ज्ञान सुनाने का और ज्ञान सुनने का उनको अधिकार मिला। ये एक बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि थी उस वक्त, और ये अंग्रेजों के आने से देश को मुक्त करने के पहले थी। अंग्रेज थे देश में, तभी शुरू हुआ जो ज्ञान युग था ब्रह्मा कुमारी इसका। तो ये बदलाव वहां से हमने देखना शुरू किया कि महिलाओं की स्थिति सुधरना शुरू हुई। और उसके बाद तो हम सभी जानते हैं कि आज ये स्थिति है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं पीछे हों। आप देखिए डॉक्टर्स की संख्या में महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, समाज सेवा हो तो महिलाएं बहुत आगे हैं। इवन हम देखते हैं कि जो स्पेस प्रोग्राम है हमारे यूनिवर्स में जाने के प्रोग्राम है, उसमें भी महिलाएं बहुत आगे हैं। आज इसरो हो या नासा हो, दोनों ही, एक इंडियन स्पेस के लिए है इसरो और एक नासा है जो अमेरिकन एजेंसी है। दोनों ही जगह हम देखते हैं महिलाओं की भागीदारी को। आप चाहे चंद्र मिशन देखिए, मंगल मिशन देखिए, सब जगह महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो महिलाओं की जो बुद्धिजीविका है, जो वो पुरुषों से उन्होंने आगे होके साबित की है। वो एक अच्छी साइंटिस्ट साबित हुई है, वो एक स्पेस रिसर्चर साबित हुई है बहुत अच्छी। तो उनकी भूमिका तो वहां तक है, वो प्लेन उड़ा रही है, वो सब कुछ वो काम कर रही है जो पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं कहीं पीछे नहीं है। तो उन्होंने अपनी योग्यता हर पैमाने पर, हर स्तर पे, हर जगह, हर स्थान, हर क्षेत्र में साबित की है। तो इस लिहाज से महिलाएं, अभी तक हम कहने को कहते थे कि आधी आबादी, हमने बार बार ये शब्द पढ़ा होगा, सुना होगा, आधी आबादी। आधी आबादी कहने भर की आधी आबादी नहीं है, वो हर क्षेत्र में अपना बराबर का योगदान दे रही है और वो साबित कर रही है कि वो सचमुच आधी आबादी है। वो हाशिए पे नहीं है आज, वो आज मुख्य धारा पर फ्रंट लाइन पे खेल रही है, फ्रंट लाइन पे अपना योगदान दे रही है। वो फ्रंटर बनकर हर चीज को हैंडल कर रही है। आप देखिए इतनी बड़ी महामारी आई, पैंडेमिक आया कोरोना, तो महिलाएं सबसे ज्यादा उस रोल में थी। आप पैरामेडिकल स्टाफ देखिए तो पैरामेडिकल स्टाफ में सबसे ज्यादा भूमिकाएं तो नर्सों की होती है। सबसे ज्यादा संख्या आप देखिए परसेंटेज वाइज, तो पैरामेडिकल स्टाफ में सबसे ज्यादा तो नर्सेज ही होती हैं। इस पूरी भीषण महामारी से कौन लड़ रहा था? फ्रंटर्स जो थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो थे, उसमें आप देखिए महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा ही मिलेगी अगर आप जाके सर्वे करेंगे तो। चाहे वो डॉक्टर्स के रूप में हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ के रूप में हो, चाहे वो सफाई कर्मी के रूप में हो, चाहे वो पुलिस कर्मी के रूप में हो, चाहे वो जर्नलिस्ट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया इस महामारी से निपटने के लिए। तो महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं रही, उन्होंने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो बाहर निकली इस महामारी से लड़ने के लिए। और हमने कई सारे केसेस ये भी सुने कि इवन जो प्रेग्नेंट डॉक्टर्स थी, उन्होंने भी इस महामारी से लोगों को बचाते हुए वो खुद उन्होंने प्राण अपने त्याग दिए, लेकिन वो लड़ती रही, वो डरी नहीं इस बात के लिए। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि उनके बच्चों का या उनके परिवार का क्या होगा, क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि महिलाएं भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होती हैं। पर उन्होंने ये साबित किया कि ये बात उनके लिए बिल्कुल गलत है, निराधार है, कि वो भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। उन्होंने इस बात को साबित किया है, बार बार साबित किया है। और मैं कोरोना की बात कर रही हूँ तो इस हाल ही में उन्होंने ये साबित किया है कि वो कितनी मजबूत होती है अंदर और बाहर से। तो महिलाओं की भूमिका तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब वो हर क्षेत्र में आगे हैं। और आज देखिए आप कि पूरा वैश्विक परिदृश्य, घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। अगर हम हाल ही की घटना को लें कि अफगानिस्तान की घटना को, कि तालिबान वहां पर आ गया है, तो सबसे जो पहला इश्यू एड्रेस किया गया, जो सबसे पहली बात की गई, जो पहली चिंता जताई गई, वो ये थी कि महिलाओं और बच्चों की स्थिति अब क्या होगी। पिछले 7-8 सालों में जो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हुई थी अफगानिस्तान में, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिला था,
वो ड्राइविंग कर सकती थी, वो नौकरी कर सकती थी, वो बाहर निकल सकती थी, वो फिल्में बना सकती थी, फिल्मों में रोल कर सकती थी, वो मॉडलिंग कर सकती थी, जो एक्स्ट्रा मॉडर्न काम माने जाते हैं, वो सब करने का उन्हें अधिकार मिला। उन्हें बुर्के से आजादी मिली, पर्दे से आजादी मिली। लेकिन आज की स्थिति क्या है, वो फिर से सदियों पीछे ढकेल दी गई है। लेकिन बावजूद इसके एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात देखी गई, जो नोटिस की गई, जो एड्रेस की गई, कि पिछले 2 दिन पहले तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की सड़कों पे महिलाओं ने ही मोर्चा संभाला, जबकि आप देख रहे थे कि सब लोग मोर्चा छोड़ के भाग रहे थे, अफगान सेना ने सरेंडर कर दिया था। लेकिन महिलाएं थी, कुछ चंद महिलाएं जो तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान की सड़कों पे खड़े होकर नारेबाजी कर रही थी, उन्हें पोस्टर्स दिखा रही थी, उनसे अधिकार मांग रही थी, उन्हें बता रही थी कि आप अगर यहाँ आए हैं तो हमें आपको दर्जा बराबर का देना ही होगा, हमें अपना स्टेक होल्डर बनाना होगा, हमें भागीदारी देनी होगी। तो देखिए अब महिलाएं कितनी स्ट्रांग है, निडर है, और वो जानती है, वो जागरूक है। वो भारत की ही नहीं, वो चाहे अफगान की महिलाएं हों, लेकिन अपने देश की परिस्थिति को सुधारने के लिए, उसकी तरक्की के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ देने के लिए वो खड़ी हैं। आज वो लड़ रही हैं, वो डर नहीं रही हैं, वो भाग नहीं रही हैं। तो ये भी एक तस्वीर सामने आई। मेजॉरिटी की बात मैं नहीं कर रही, मेजॉरिटी कभी भी ट्रेंड सेटर नहीं होती, रोल सेटर नहीं होती। जो ट्रेंड सेटर होते हैं, जो एक ट्रेंड को सेट करते हैं, जो रोल बनाते हैं, जो रोल मॉडल बनते हैं, वो चंद लोग ही होते हैं, और वो चंद महिलाएं ही पूरी तमाम महिलाओं को, पूरी सोसाइटी को प्रभावित करती हैं और चीजों को बदलने में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। तो आज का जो समय है, जब देखिए आप, चाहे अमेरिकन गवर्नमेंट हो, चाहे इंडियन गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान जैसे बहुत ऐसे देशों में जहाँ महिलाओं का अधिकार बहुत कम है, महिलाएं राजनीति में भी पूरा अपना रोल निभा रही है। भारत में तो बाकायदा 33% आरक्षण ही दिया गया है उन्हें। तो वो चाहे आप गांव के इलेक्शन देखिए, पंच सरपंच बन रही है, मेजॉरिटी में बन रही है, उनके पति पीछे रह गए, लेकिन उनकी महिलाएं आगे बढ़ गई। चाहे वो MP हो, MLA हो, आप देखिए हर जगह महिलाएं अपनी बात रख रही हैं, आवाज उठा रही हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो तो महिलाएं आपको मिलेंगी। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आज के समय में महिलाएं बहुत चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। समय भी चुनौतीपूर्ण है और भूमिका भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन महिलाएं कहीं भी पीछे नहीं हटी। साहित्य के क्षेत्र में वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, बहुत लिख रही हैं, उनकी किताबें आ रही हैं, वो दिशा दे रही हैं समाज को, उसकी दशा तय कर रही हैं। तो वो इस पूरे समाज को, इस पूरे समय को बदलने की काबिलियत रखती हैं। वो बदल रही हैं, अपनी काबिलियत दिखा रही हैं, और निश्चित ही जब महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छे से होती है तो एक अलग ही रिजल्ट उसका आता है, उसका आउटपुट ही अलग होता है। उसमें एक संवेदनशीलता होती है, सहनशीलता होती है। तो ये उसके खुद के गुण हैं, जो नारी सुलभ गुण हम कहते हैं, वो उसके आउटपुट में भी नजर आते हैं। पूरे समाज को बदल के रख दिया आज महिलाओं ने, आप देखिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं स्वयं चूंकि महिला हूँ और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है, मैं चूंकि खुद जर्नलिस्ट हूँ, तो मुझे ये लगता है कि महिलाएं ईमानदार भी बहुत होती हैं। तो उनका अगर होना ईमानदारी को बढ़ावा देता है किसी भी क्षेत्र में। हम बहुत 1-2% की बात नहीं करते, अगर उन्होंने अगर गलत काम किया होता, लेकिन मेजॉरिटी आप देखिए महिलाओं का एक गुण होता है कि वो बहुत ईमानदार होती हैं, काम के प्रति भी पंक्चुअल होती हैं, ईमानदार होती हैं, और वो किसी भी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त होना पसंद नहीं करती। तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं मिलता जहाँ महिलाएं होती है। देखिएगा बहुत स्ट्रिक्ट होती है क्योंकि काम के प्रति, और मल्टी मैनेजर होती है, मल्टीटास्किंग होती है। तो एक ही समय में कई तरह के वो काम करना जानती है और करती भी है। तो बहुत सारे गुण महिलाओं में है, और महिलाओं का होना ही एक बहुत सकारात्मक पहल है, सकारात्मक रुझान है, और इसके रिजल्ट भी बहुत सकारात्मक आते हैं। तो मैं तो सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय में मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद बहन प्रियंका जी। पुनः इसी तरह इस विश्वविद्यालय की सेवा में अपना योगदान देते रहिए। बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ अगले वक्ता को। ओम शांति। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज आपके सामने अपने विचार रखने का अवसर मिला है। मैं आज आपके सामने बात करूंगी सोशल चेंज का, और महिलाएं कैसे योगदान दे सकती हैं इस सोशल चेंज में हमारी सोसाइटी में। मुझे ये लगता है कि सोशल चेंज हमारे समाज में तभी पॉसिबल है जब हम अपने आसपास सारे लोगों को उसी इज्जत और उसी एक्सेप्टेंस के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और
क्योंकि हर इंसान अलग है, अलग अलग चैलेंजेस फेस करके आपके सामने आया है। आपको नहीं पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं घटी हैं और उन्होंने किस तरीके से उन घटनाओं का सामना किया है, किस करेज के साथ उन घटनाओं का सामना किया है। और इसलिए मुझे लगता है कि हमको अपने आसपास अपने सारे लोगों को बहुत इज्जत और एक्सेप्टेंस देना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो पीछे हमेशा दबाए गए हैं, हमेशा जिनकी आवाज़ दबाई गई है, जिनको बोलने का अवसर नहीं मिला है, जो कभी बोल नहीं पाए, उतनी हिम्मत नहीं कर पाए, उतना साहस नहीं दिखा पाए कि वो कुछ अपनी विचारधारा या अपनी सोच को आगे रखकर बढ़ें। मुझे ये लगता है कि औरतें इस चेंज में बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं, क्योंकि वो नर्चरर हैं इस वर्ल्ड की, वो नर्चरर हैं हमारे फ्यूचर का। तो मुझे मैं ये मानती हूँ कि जब नर्चरर को हम इतना एम्पावर कर दें कि वो उसे पता है कि उसके आसपास या उसको कैसे अपने फ्यूचर को संभाल के आगे लेके चलना है, तो हम एक बहुत बढ़िया सोसाइटी बना पाएंगे, बहुत बहुत हैप्पी, बहुत खुश और बहुत ही अच्छा सोसाइटी बना पाएंगे अपने अराउंड, अपने लोगों को एम्पावर कर पाएंगे। और ये महिलाओं में ये एम्पावरमेंट, जो नर्चरर में जो वो एम्पावरमेंट आएगा, वो इनर स्ट्रेंथ से आएगा और वो स्पिरिचुअल पाथ से आएगा। मुझे ये लगता है कि जब हम महिलाएं अपने ऊपर ये भरोसा करके चलें कि हमने वो सही डायरेक्शन चुनना है और हमने वो सही रास्ता अपने फ्यूचर जनरेशन को दिखाना है, जिससे कि एक अच्छा समाज बन सके, तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी परवरिश दे पाएंगे अपने बच्चों को, अपने जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को, या अपने आसपास सारे लोगों को। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगी अपनी माँ का। हम 3 बहनें थीं और मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, लेकिन माँ की सोच हमेशा ये थी कि अपनी बेटियों को पढ़ाना है और उनको पढ़ा के उनको एम्पावर करना है इतना, ताकि वो आगे चल के अपने आप को संभाल सकें। तो मेरी माँ का ये कभी एम नहीं रहा कि इसको बड़ा करना है इसलिए कि इसकी शादी कर देनी है। मेरी माँ का ये एम था कि इसको पढ़ा लिखा के इतना समझदार, एक अच्छा इंसान बनाना है ताकि ये अपना रास्ता खुद से चुन सके। तो मेरी माँ ने हमेशा हम तीनों बहनों को ये अपने आप को संभलने का, सीखने का और वो एक्सप्लोर करने का वो मौका दिया। शायद इसी वजह से हमने हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये क्यों हो रहा है। मैंने हमेशा ये आगे समझने, आगे सोचने की कोशिश की कि अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं और मैं आगे कैसे बढ़ूं। मेरी माँ का हमेशा ये कहना था कि जब तुम्हारी जिंदगी में हमेशा तुम्हारा एम्पावरमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होनी चाहिए और तुम अपने आप को बड़ा और
अच्छा तभी बना पाओगे जब तुम अपने आसपास के लोगों की मदद करोगे, अपने आसपास के लोगों को एम्पावर करोगे। और अपनी माँ की यही विचारधारा को मैंने कोशिश किया है कि अपनी बेटियों में डालूं। मैंने अपनी बेटियों को कभी ये नहीं सिखाया कि तुमको डरना है किसी चीज से, या तुमको मैंने हमेशा अपनी बेटियों को ये सिखाने की कोशिश की है कि इट इज ओके टू आस्क एनीथिंग व्हेन यू आर इन डाउट। इट इज ओके। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उनके सारे सिलिएस्ट क्वेश्चन का भी, या वो सवाल अगर 5 बार या 10 बार भी पूछ रहे हैं तो मैं उसी शिद्दत के साथ उनके सवालों का वो 11वीं बार भी जवाब दूं, ताकि उनको कभी ये नहीं लगे कि दे आर अनहर्ड और दे आर नॉट हर्ड। और कभी उनको ये झिझक नहीं हो कि उनको ये पूछना नहीं चाहिए था। अगर तुमको नहीं आता है तो दिस इज द टाइम टू लर्न, दिस इज द टाइम टू आस्क एनीथिंग। और मैं अतिजीवन फाउंडेशन के माध्यम से भी यही कोशिश करती हूँ, जो बर्न सर्वाइवर्स और एसिड अटैक सर्वाइवर्स का, जिनको मैं मेडिकल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ उनका मेडिकल रिहैबिलिटेशन हो जाए और उसके आगे मैं कुछ ना करूं। मैं उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ। मैं उन चीजों पे काम करती हूँ। पहले अगर उनका इलाज करा दिया तो उसके बाद अब आपको क्या करना है। और मुझे ये लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज उस समय ये होता है उनका एजुकेशनल एम्पावरमेंट। मुझे ये लगता है कि उनको अगर पढ़ा दिया जाए, उनको अगर कुछ स्किल ट्रेनिंग दे दी जाए, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता उनकी जिंदगी में, या मैं उससे अच्छा और कुछ नहीं कर सकती। तो मैंने हमेशा ये कोशिश करी है कि उनका रिहैबिलिटेशन सिर्फ उनके फिजिकल और मेंटल रिहैबिलिटेशन पे नहीं लिमिट हो, उनका एम्पावरमेंट हो, और उनको वो आगे बढ़े, वो इंडिपेंडेंट बने। और मैं यही चाहूंगी, आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने आसपास जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, उनको ये हिम्मत दीजिए कि वो आगे बढ़ सकती हैं। ये भरोसा दीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में, आप आगे बढ़ सकते हो, आगे निकल सकते हो। बस अपने ऊपर वो भरोसा होने की जरूरत है। वो प्लानिंग करो, उस चीज को अचीव कर सकते हो। जिंदगी में कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, और ये सारी चीजें औरतें खुद इतनी हिम्मत वाली होती हैं। बस उनको वो भरोसा दिलाने की जरूरत है कि वो कर सकती हैं, बाकी सब तो वो खुद ही कर सकती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। महिलाओं का सर्वांगीण विकास, इस विषय पर चर्चा करते हुए आज हम इसके 3 पहलुओं पर बात करेंगे। पहली बात, सर्वांगीण विकास की क्या आवश्यकता है। दूसरा, सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है। और तीसरा, अपने सर्वांगीण विकास के लिए हमें क्या करना है। यदि मानव जीवन की तुलना किसी वृक्ष से की जाए तो बहुत ही सहज स्पष्ट समझ में आ जाता है कि सर्वांगीण विकास का क्या महत्व है। हम सब अपने अनुभव के आधार पर जानते हैं कि कोई भी वृक्ष तभी सुंदर लगता है जब वो सब ओर से और सामान्य रूप से फैला हुआ हो, हरा भरा हो। और यदि किसी वृक्ष की शाखाएं एक ही तरफ झुकी हुई हों, बेशक हरी भरी हों, लेकिन एक ही तरफ झुकी हुई हों, तो वह वृक्ष न केवल देखने में आकर्षक नहीं लगता, परंतु हवा की झोंकों, आंधी और तूफान से वो सहज ही गिर सकता है। मानव जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है।
हमें जीवन मिला है खुशी से जीने के लिए और खुशी बांटने के लिए। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन के केवल एक या दो पहलुओं पर ही ध्यान देता है, उसमें स्वयं को विकसित करता है, परंतु अन्य पहलुओं को वो निग्लेक्ट कर देता है, उनके प्रति वो लापरवाह हो जाता है, तो उसका जीवन कुछ अधूरा सा रह जाता है। वो अपने लक्ष्य को, खुशी से जीवन जीने को और खुशी बांटने को प्राप्त नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि धन का जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपना सारा ही समय और सारी शक्तियां केवल धन उपार्जन में ही लगा दे, अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य, अपनी जिम्मेवारियों का कोई ध्यान न दे, तो ऐसे व्यक्ति का जीवन निश्चित ही आनंदमय नहीं हो सकता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करे, हाँ, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी पूंजी है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने शरीर को ही हृष्ट पुष्ट बनाने में लगा रहे और अपने जीवन में गुणों का, मानवीय मूल्यों का धारणा ना करे, उसका पुरुषार्थ न करे, तो वो व्यक्ति भी सर्व का प्रिय कदापि नहीं बन सकता और उसके जीवन में भी हर्ष स्थान ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को हर दिशा में, सभी दिशाओं में संतुलित रूप से विकसित करता है, तो उसका एक व्यक्तित्व, संतुलित व्यक्तित्व उभर कर आता है, जिसको हम हार्मोनियस पर्सनालिटी कहते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्तित्व की ही शोभा है, प्रतिष्ठा है, मूल्य है। ऐसा व्यक्तित्व स्वयं के लिए और अन्य के लिए, पूरे समाज के लिए एक अनमोल निधि है, एक अनमोल उपहार है, एक अनमोल सौगात है। अतः समाज के हर प्राणी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपना सर्वांगीण विकास करने का पूरा पूरा प्रयास करे, पूरा पूरा पुरुषार्थ करे। इसी में ही उसका स्वयं का और समाज का कल्याण है। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है, सर्वांगीण विकास पुरुष हो या महिला हो, हर व्यक्ति को करना है, परंतु महिलाओं के सर्वांगीण विकास में परिवार का और समाज का सर्वांगीण विकास समाया हुआ है। हम जानते हैं महिला परिवार की धुरी है, इसलिए ये सम्मेलन और आज का ये विषय महिलाओं को समर्पित है। अब हम इस बात पर आते हैं कि सर्वांगीण विकास कहाँ किसको जाता है। मानव जीवन के 5 मुख्य पहलू हैं: शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। इन 5 ही पहलुओं में विकास जीवन जीते हुए उसे सर्वांगीण विकास कहा जाता है। अब हम एक एक पहलू के बारे में कुछ संक्षेप में विचार करेंगे। पहला, जीवन का पहला पहलू है शारीरिक। ये जो शरीर है, ये हमें, आत्मा को एक बहुत सुंदर अनमोल साधन के रूप में मिला हुआ है। इसी साधन के द्वारा आत्मा खुद को व्यक्त करती है, बहुत कुछ सीखती है इसी शरीर के द्वारा, बहुत अनुभव करती है। इसी शरीर के द्वारा ही कर्म करके अपने मंजिल की ओर अग्रसर होती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। इसलिए शारीरिक पहलू पर ध्यान देना अनिवार्य हो जाता है। शारीरिक पहलू पर ध्यान देने का अर्थात इसे विकसित करने का अर्थ ये है कि हम इसकी आंतरिक और बाहरी स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान दें, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है, जहाँ स्वास्थ्य है, वहाँ सुंदरता है। अतः शरीर की जो भी आवश्यकताएं हैं, भोजन, जल, निद्रा,
व्यायाम इत्यादि इत्यादि, हम अपने शरीर को संतुलित मात्रा में और एक श्रेष्ठ मात्रा में प्रदान करें, जिससे हमारा शरीर हमारे जीवन के अंत तक हमारा सहयोग दे, हमें मदद करे, हमें मंजिल की ओर पहुंचाने में हमारा भागीदार बने, न कि हमारा विघ्न बन जाए। तो इस प्रकार ये जीवन का पहला पहलू है शारीरिक, जिस पर हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा है मानसिक पहलू। हमारे सोचने की शक्ति का नाम मन है। हम सबको ये अनुभव है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो भी विचार करते हैं, उसका प्रभाव हमारे सारे ही जीवन पर पड़ता है। हमारी फीलिंग्स पर, हमारे इमोशंस पर, व्यवहार पर, पूरे वातावरण पर, हमारे शरीर पर, संबंधों पर, सब पर हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। और विचार कई प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, श्रेष्ठ भी होते हैं, निकृष्ट भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव भी होते हैं, डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसा हमारा जीवन बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे। एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। तो इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम श्रेष्ठ विचार करें, हम कंस्ट्रक्टिव विचार करें, चाहे परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हों। तो मानसिक पहलू का विकास, उसका क्या अर्थ है? हमें अपने मन को बहुत प्यार से, स्नेह से समझाना है, सिखाना है। मन को ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसा प्रशिक्षण देना है कि हमारा मन शक्तिशाली हो जाए। और फिर जो भी परिस्थितियां, चाहे तन की, चाहे धन की, जन की या प्रकृति की ओर से कोई भी परिस्थितियां आए, उसमें हमारा मन हलचल में ना आए, अशांत ना हो, घबराए नहीं, भयभीत ना हो, हिम्मत, आशा और विश्वास बनाए रखे। जब हम अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षण देते हैं तो ऐसा मन समस्या पर फोकस्ड होने के बजाय समाधान पर फोकस्ड हो जाता है और वो हल को ढूंढ पाता है। और हल को ढूंढ पाने के कारण उसका जीवन बहुत खुश और शांतमय होता है। आजकल तो दुनिया में इसके लिए बहुत प्रकार के कोर्सेज दिए जाते हैं। हमारे विद्यालय में भी ये कोर्सेज दिए जाते हैं, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, एंगर मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कई प्रकार के कोर्सेज हैं जो हमें हमारे मन की शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। आप इन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। लेकिन इन कोर्सेज के अलावा मैं रेगुलर बेसिस पर अभ्यास करने के लिए आपको एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज बताती हूँ। वो ये है कि आप अपने दिनचर्या का प्रारंभ और दिनचर्या का अंत बहुत अच्छी मानसिक स्थिति और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ करें। जैसे ही आपकी आंखें खुलती हैं, आप अपने आंतरिक चक्षु से उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखें, उनका दिल से धन्यवाद करें और कहें, मेरे पिता परमात्मा, आज के इस नए दिवस के लिए आपका धन्यवाद। आपके इस धन्यवाद कहने से ही आप परमात्मा की ब्लेसिंग के, परमात्मा की मदद के, परमात्मा की दुआ के अधिकारी बन जाते हैं। ऐसे ही जब दिनचर्या का अंत करें तो सोने से पहले फिर से एक बार अपने आंतरिक चक्षु से परमात्मा की ओर देखें और परमात्मा का धन्यवाद करें, अपने दिन का समाचार बताएं और ये बताएं कि मेरा दिन अच्छा बीता, धन्यवाद। और ऐसी स्थिति में ही सो जाएं। इस अभ्यास का परिणाम ये होगा कि धीरे धीरे आपका मन शक्तिशाली होता जाएगा और परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आएगा। क्योंकि मन शक्तिशाली हो जाएगा, स्वस्थिति शक्तिशाली होगी, तो वो परिस्थितियों को प्रभावित कर पाएगी। तो इसलिए हमारे मानसिक पहलू के विकास की भी बहुत आवश्यकता है। तीसरा पहलू है बौद्धिक विकास।
बौद्धिक पहलू। बुद्धि का विकास ज्ञान के द्वारा होता है, लेकिन किताबी ज्ञान नहीं। जो शिक्षा हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिलती है, उससे हमारे मस्तिष्क का तो विकास होता है, परंतु बुद्धि का विकास नहीं होता। बुद्धि अर्थात विवेक, विजडम। बुद्धि के विकास का अर्थ है सत्य असत्य, सही और गलत, अच्छा और बुरा, उसको समझने, परखने और सही निर्णय लेने की शक्ति का विकास। यह विकास किताबी ज्ञान से नहीं होता। इस विकास के केवल 2 ही साधन हैं। एक है जीवन के अनुभव से जो हम शिक्षा ले लेते हैं, अपने जीवन के लिए कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं, वो हमारे बुद्धि के विकास में, सत्य असत्य की पहचान में, सही निर्णय करने में बहुत मदद करता है। हमारे इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष, महान महिलाएं हुई हैं जिनकी जीवन कहानी, जिनका जीवन अनेक प्रेरणाओं से भरा हुआ है। अगर हम उन जीवन कहानियों को सुनते या पढ़ते हैं और उनसे कुछ सीख लेते हैं, तो हमारी बुद्धि विकसित होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही हमारे जीवन काल में भी ज़रूर ऐसे कुछ व्यक्ति हुए हैं जिनके जीवन के अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, और न केवल अन्य के जीवन से, परंतु अपने जीवन से भी हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। हाँ, हमने अपने जीवन में कुछ भूलें की हैं, कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ अच्छे कर्म भी किए हैं। हम अपनी गलतियों से भी सबक ले सकते हैं और अपने अच्छे कर्मों से भी सबक ले सकते हैं। सिर्फ लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने हैं और उस जीवन के लक्ष्य को खुशी से जीना और औरों को खुशी देना, उसे प्राप्त करना है। हम केवल ये नहीं सोचते कि मेरे लिए क्या अच्छा है, नहीं, सबके लिए क्या अच्छा है। तो एक तरीका अपने बुद्धि के विकास का है औरों के अनुभव से और अपने जीवन के अनुभव से अपनी बुद्धि को विकसित करना, ताकि हम चाहे कितने भी प्रोवोकेशंस हों, कितने भी टेम्पटेशंस हों, परंतु हम एक सन्मार्ग पर चलते रहें, हमें कोई भी कुमार्ग की ओर न चला सके। और दूसरी बात, परमात्मा को कहा जाता है सद्बुद्धि का दाता। वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, वो सत्य है। जब हम उस सत्य परमात्मा से, उस सद्बुद्धि दाता से अपने मन को जोड़ लेते हैं, तो हमारे जीवन में सत्य का प्रकाश हो जाता है, हमारी बुद्धि प्रकाशित हो जाती है, हमें दिव्य बुद्धि मिल जाती है, और इस दिव्य बुद्धि के आधार पर हम सदा ही सत्य मार्ग की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं और कई अन्य लोगों को भी अपने मंजिल तक पहुंचाने में मददगार बन सकते हैं। यह है तीसरा पहलू जीवन का, बुद्धि का विकास। चौथा है सामाजिक पहलू। सामाजिक पहलू में विकास का अर्थ ये है कि हम अपने को सदा के लिए एक दृढ़ संकल्प दे दें कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से लेकर हम समाज से बहुत कुछ लेते हैं, तो हमें अपने मन में ये भावना पैदा कर देनी चाहिए, विकसित कर देनी चाहिए कि हमें समाज के लिए अवश्य ही निस्वार्थ रूप से कुछ करना है, कुछ देना है। स्वार्थ भाव से ऊपर उठकर सेवा भाव को विकसित करना और समाज के उत्थान में सहयोगी बनना हर मानव का कर्तव्य है। ऐसा मानव जो अपने को ही नहीं केवल दूसरों के बारे में भी सोचता है, वो केवल अपनी सुविधा का ध्यान नहीं देता, वो अन्य की सुविधाओं का भी ध्यान देता है। चाहे वो अन्य अपने परिवार के सदस्य हों, पड़ोसी हों, ट्रेन या बस में जाने वाले हमारे सहयात्री हों, या सड़क पर चलने वाले गाड़ी के दूसरे ड्राइवर्स हों, या दुकान में कोई ग्राहक हो, कोई भी हो, हम कहाँ भी हों, हम न केवल अपनी सुविधा का पर अन्य की सुविधाओं का भी ख्याल रखें।
न केवल अपने अधिकारों का परंतु अपनी जिम्मेवारियों और अपने कर्तव्यों का भी हमें बोध हो। इसको ही कहा जाता है हम अपना सामाजिक पहलू में विकास कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का एक मोटो जीवन का होता है सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सब स्वस्थ हों और मुझसे कभी किसी को दुख न मिले। तो ऐसे व्यक्ति का जीवन गुणों से संपन्न होता है। वो गुणों की धारणा में, मानवीय मूल्यों की धारणा पर पूरा पूरा ध्यान देता है, जैसे सम्मान, नम्रता, धीरज, प्रेम, सहयोग, करुणा आदि आदि। और इसलिए ऐसा व्यक्ति सर्व का प्रिय, प्रभु प्रिय और स्वयं का प्रिय बन जाता है और बहुतों की दुआओं का पात्र बन जाता है। उसका जीवन खुशियों से संपन्न हो जाता है। पांचवा है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मा का विकास। आत्मा ही शरीर को चलाती है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मुर्दा हो जाता है। तो आध्यात्मिक विकास का अर्थ है आत्मा का अर्थात स्वयं का विकास। और आत्मा का अर्थात स्वयं के विकास का अर्थ ये है कि हम आत्मा को पुनः उसकी अनादि पूर्ण पवित्र स्थिति की चरम सीमा तक ले जाएं। आप सोचेंगे इसका क्या अर्थ है? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आत्मा अपने अनादि स्वरूप में पूर्ण पवित्र है। वो खजाने जो आज का मानव ढूंढ रहा है वो आत्मा के अपने पर्सनल खजाने हैं। शांति, प्रेम, शक्ति, सत्यता, आनंद, ये आत्मा के अपने ही गुण हैं। लेकिन क्योंकि हम स्वयं को भूल गए, हम अपने को आत्मा समझना भूल गए, तो हम ये गुण भी खो बैठे। आत्मिक विकास का अर्थ है हम स्वयं को जाने अर्थात आत्मा को जाने, पहचाने और आत्म स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करें। उसके साथ साथ हम आत्मा के पिता परमात्मा को जाने और परमात्मा को पहचाने। और तीसरा, आत्मा अपना नाता, सच्चा नाता, सिर्फ कहने मात्र नहीं, सच्चा नाता उस सत्य पिता, उस सत्य परमात्मा के साथ जोड़े। और क्योंकि परमात्मा पतित पावन है, सर्वशक्तिवान है, सर्व गुणों का भंडार है, तो आत्मा का जब नाता परमात्मा से जुड़ता है तो आत्मा उससे पवित्रता की शक्ति को प्राप्त करती है। अपवित्रता उसके जीवन से धुल जाती है, विकार समाप्त होने लगते हैं, बुराइयां खत्म हो जाती हैं। और आध्यात्मिकता इस बात को स्पष्ट करती है कि जीवन के सभी दुखों, अशांति और समस्याओं का मूल कारण अपवित्रता ही है। तो जब अपवित्रता खत्म होती है तो सब प्रकार के दुख और अशांति से आत्मा मुक्ति प्राप्त कर लेती है। तो ये है जीवन के 5 पहलू। इन 5 ही पहलुओं में सभी को, पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी को अपना विकास करना है, सभी को विकसित होना है, तभी समाज का कल्याण हो सकता है। लेकिन यदि महिलाएं इस पान का बीड़ा उठा लें और सभी पुरुष वर्ग के लोग, पिता, पुत्र, भाई जो भी हैं, वो इसमें सहयोग दें, तो समाज का कल्याण दूर नहीं, हमारा भारत फिर से वही स्वर्ग बन सकता है जिसमें सर्वांगीण रूप से विकसित देवी देवताओं का ही राज्य था। तो इतना कहकर मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको सुना और बहुत आशा करती हूँ कि आप इन 5 ही पहलुओं पर फिर से ध्यान देंगे, फिर से दोहराएंगे और अपने को 5 ही पहलुओं में विकसित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करेंगे। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। राजयोग के अभ्यास से हमारा मन एक अच्छा मित्र बन जाता है और यह मित्र हमारे सच्चे मित्र से मिलाता है, परमात्मा से हमें मिलाता है।
और जब ऐसे मित्र हमारे साथ हों तो फिर कोई कठिनाई बड़ी नहीं, हर मुश्किल आसान और सहज ही हम अपनी ऊंची से ऊंची मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तो आइए इस गीत में हम इसी भाव को सुनते हैं। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, सागर भी रास्ता देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर भी रास्ता देता, पर्वत भी झुक जाता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। जो करता वो ही जाने, जो करता वो ही जाने, क्या मिलता योग लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, प्रभु से कुछ ना मांगे हम, याचना ना कामना, प्रभु से कुछ ना मांगे हम, योग करे हम योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, लगन की अगन लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, मन को मीत बनाने से, हाँ प्रभु को मीत बनाने से। सुख का दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। सुख का दिन या दुख की रातें, मन की नैया ना डोले। जीत हार हो फूल खार हो, जितना खाए हिचकोले। सदा समर्थ सहारा हो, सदा समर्थ सहारा हो, देता हाथ थमाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, मन को मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से, हाँ मन को मीत बनाने से, हो प्रभु को मीत बनाने से। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता है ये मंच। हमारे अंतिम वक्ता है डॉक्टर कीर्ति भारती, रिहैबिलिटेशन फिजियोलॉजिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, सारथी ट्रस्ट, जोधपुर, राजस्थान। मैं कई वर्षों से शोषण के विरुद्ध काम कर रही हूँ। मैं बाल विवाह की बेड़ियों से बच्चों को आज़ादी दिलाती हूँ
आप ये कह सकते हैं कि मैं हर पल हर क्षण बाल विवाह की बेड़ियों पर हथौड़ा मार रही हूँ और बाल विवाह के पिंजरे से बेटियों को, बच्चों को, स्त्रियों को आज़ादी दिलाकर उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है कि इस चैलेंजिंग टाइम में हमारी क्या भूमिका हो, इसे समझने से पहले हमें महिलाओं का उद्भव समझना होगा। जब एक बेटी, एक स्त्री जन्म लेती है तो वो कभी अकेले जन्म नहीं लेती, उसके साथ ही जन्म ले लेता है जेंडर का डर, या यूं कह सकते हैं कि उसके जन्म लेने से पहले ही जेंडर का डर जन्म ले लेता है और उसके जन्म के साथ, उसके विकास के साथ, आयु बढ़ने के साथ साथ ये जेंडर का डर बढ़ता जाता है। आने वाले समय में यही जेंडर का डर बाल विवाह का रूप ले लेता है, तो कभी लिंग भेद का रूप ले लेता है, तो कभी यौन शोषण का रूप ले लेता है, तो कभी दहेज प्रथा का रूप ले लेता है, या कभी किसी भी तरह, हर तरह के शोषण का रूप ले लेता है। इसी के साथ साथ हमें एक अलग तरह की सीख दी जाती है। हम चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे हों या कम पढ़े लिखे हों या बिल्कुल भी पढ़े लिखी ना हो, लेकिन फिर भी हर स्त्री को एक शिक्षा दी जाती है। वो शिक्षा है एडजस्टमेंट की। हमें हर चीज़ में एडजस्ट करना सिखाया जाता है। बराबरी का हक न मिले तो एडजस्ट करने की सीख दी जाती है। कोई गंदी नज़रों से देखे तो कहा जाता है एडजस्ट करिए। कोई संबंधी, कोई रिलेटिव आपको गलत तरीके से छुए तो कहा जाता है कि एडजस्ट करिए। सड़कों पर निकले और कोई छेड़ दे तो कहा जाता है कि एडजस्ट करना सीखिए। अगर आप कामकाजी हैं और आपके साथ काम में भेदभाव हो रहा है तो भी यही कहा जाता है कि एडजस्ट करना सीखिए। और अगर आप किसी शोषण का शिकार हो गई हैं तो यही कहा जाता है कि समाज और उस शोषण के दर्द के साथ एडजस्ट करना सीखिए। मैं मानती हूँ कि एडजस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एडजस्टमेंट होगा तभी समाज में इक्विलिब्रियम, बैलेंस बना रहेगा। लेकिन एडजस्टमेंट की सीमा तक करें, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि कुछ महिलाएं, कुछ स्त्रियों ने अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई है, विरोध किया है, लेकिन आज का जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है वो ये दर्शा रहा है कि हम एडजस्टमेंट वहाँ करते हैं जहाँ हमें विरोध करना चाहिए और विरोध वहाँ करते हैं जहाँ हमें एडजस्टमेंट करना चाहिए। आज जब हम चारों तरफ से कोरोना से घिर चुके हैं, कोरोना काल हमारे लिए फिजिकल चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस और इकोनॉमिकल क्राइसिस लेकर आया है, वहीं कोरोना ने जेंडर के डर को बढ़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि कोरोना के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से बाल विवाह में बढ़ोतरी हुई है, सेक्सुअल ऑफेंसेस में बढ़ोतरी हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस में बढ़ोतरी हुई है। हर तरह का शोषण जो महिलाओं के विरुद्ध होता है, उस हर शोषण में बढ़ोतरी हुई है। मेरा मानना है कि इस जटिल समय में जहां हम कोरोना को झेल रहे हैं, जहां हम कोरोना के कारण हर शोषण में वृद्धि देख रहे हैं, उस समय में सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को बचा सकती हैं और वापस विकास की ओर उत्तरोत्तर कर सकती हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है कि औरतों से ज़्यादा शक्तिशाली कोई और प्राणी इस दुनिया में नहीं है जो किसी को जीवन दे सके। उनसे ज़्यादा शक्तिशाली और कौन हो सकता है। ये तो हमारे मनोवैज्ञानिक शक्ति को अंकुश लगाना था, इसलिए हमें अबला की संज्ञा दी गई है, वरना हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगी। लोगों के बीच एक मिथ्या धारणा है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि जिस कमजोरी के डर से लोग रक्तदान नहीं करते हैं, उतना रक्त तो हम हर महीने बहा देते हैं। कमजोरी के क्षणों में भी हम मजबूती से हर चीज का सामना करते हैं। अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज के प्रति जो हमारे दायित्व हैं, हर दायित्व को निभाती हैं।
तो बस ज़रूरत इतनी सी है कि हमारे अंदर की शक्ति को ही हमें समेटना है और उस शक्ति से ही हमें खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को, देश को आगे बढ़ाना है। यहाँ बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि हमें एडजस्टमेंट कहाँ तक करना है और विरोध कहाँ करना है। अपनी लक्ष्मण रेखा हमें खुद खींचनी होगी। हमें ये तय करना होगा कि हम इस स्तर तक एडजस्टमेंट करेंगे और जब कोई भी बात इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करेगी हम उसका विरोध करेंगे, ताकि एडजस्टमेंट की वजह से समाज का बैलेंस भी बना रहे और एडजस्टमेंट के कारण किसी भी तरह का शोषण ना हो। समय की कमी है, लेकिन फिर भी अपनी बात को एक श्लोक में बदलाव के जरिए पूरा करना चाहूंगी। हमने स्कूलों में श्लोक में ये पढ़ा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की, स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवी देवता निवास करते हैं। पर क्या सच में हमारी पूजा होती है या सिर्फ दिखावा है? ये सोचने की जरूरत है। एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई हमें पूजे। हमें तो बस जीने का अधिकार चाहिए था, हमें तो बस सुरक्षा का अधिकार चाहिए था, हमें तो बस विकास का अधिकार चाहिए था, बराबरी का अधिकार चाहिए था, या यूं कहूँ आगे बढ़ने का अधिकार चाहिए था। लेकिन हमसे तो इंसान होने का अधिकार भी छीन लिया गया। तो क्यों ना आज इस श्लोक को ही बदल दें, आज इस श्लोक में परिवर्तन कर दें। हम सभी मिलकर एक नया परिवर्तन लाएं। आज पूज्यन्ते शब्द की जगह सशक्ति शब्द को बदल देते हैं। यत्र नार्यस्तु सशक्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियां, जहाँ बेटियां सशक्त होंगी वहाँ देवी देवता निवास करेंगे। और ये सशक्तिकरण सिर्फ आर्थिक सीमा तक न रहे, यह सशक्तिकरण अन्याय को रोके, शोषण का अंत करे और अधिकारों की स्थापना करे। क्योंकि मेरा मानना है कि एक औरत ही शोषण का अंत कर सकती है। एक औरत ही खुद को, खुद के परिवार को, समाज को और देश को विकास की तरफ आगे बढ़ा सकती है। इसी के साथ आप सभी का ढेर सारा आभार एवं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कीर्ति भारती जी आपका। और अब आज का ये सत्र अंतिम चरण की ओर प्रयाण कर चुका है। हम सब ने मिल करके इस बदलते समय में हमारा रोल क्या रहेगा, इस विषय में बहुत गहन गहन बातें सुनी, जानी और समझी है। फिर भी मैं इस समय से ये कहना चाहूंगी कि ए वक्त जरा अदब से पेश आ। वक्त कितना लगता है वक्त बदलने में। फिर से प्रयास करने से अब नहीं घबराना, क्योंकि अब शुरुआत शून्य से नहीं है, अब शुरुआत अनुभव से है। हम सभी अनुभवी हो चुके हैं और इसलिए इसी अनुभव का लाभ लेते हुए, इसी ज्ञान का लाभ लेते हुए, उपस्थित वक्ताओं की बातों का लाभ लेते हुए हम फिर से एक बार विश्व के आगे खड़े होंगे अपनी शक्ति के साथ और अपने उन्नत रोल के साथ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। परिवार में सुख हो, प्यार और सम्मान हो, सभी स्वस्थ रहें, यही तो हम सब चाहते हैं। लेकिन फिर भी नाराजगी, उदासी, चिंता और बीमारी आज घर घर में है। खुशहाल और स्वस्थ परिवार के सूत्र सीखिए। ब्रह्मा कुमारी महिला प्रभाग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ई-कॉन्फ्रेंस में फाउंडेशंस ऑफ अ हेल्दी, हैप्पी एंड जॉयस फैमिली।
5 सितंबर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5:30 से 7:30 बजे तक अवेकनिंग टीवी चैनल पर, टाटा स्काई 1084, जियो टीवी 1060 और ब्रह्मा कुमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर।